नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी के हम लोग सेशन में करेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं झारखंड की जनजातियां। ठीक है। तो झारखंड की जनजातियां को जो है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, किसी भी किताब से झारखंड जीके को पढ़ के आना है थ्योरी, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। ठीक है। तो आज की जो झारखंड की जनजातियां में हम लोग तीन जनजाति को देखेंगे। कोडायत जनजाति को देखेंगे, गोरा जनजाति को देखेंगे और कंवर जनजाति को देखेंगे, है ना? ये तीन जनजाति को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को, मानक स्टडी को, वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे, तैयारी करने में आसानी होगा, है ना? और मानक स्टडी टेलीग्राम भी, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? यह लोगो आपको दिखेगा ये। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजातियां, है ना? इसके पहले एक सूचना आप लोग को दे देते हैं कि जेटेट 2025 की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मानक स्टडी के द्वारा। इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक दिन जो है वो स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है। ये तीनों के लिए है, 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, और 6 to 8 आपका सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए भी है। और सभी का जो है अलग अलग जो है वो स्टडी मटेरियल दिया जाता है और टेस्ट भी दिया जाता है, और ये प्रत्येक दिन होता है, सातों दिन, है ना, सप्ताह में। ठीक है। रात में 9 बजे जो है वो टेस्ट का टाइमिंग है, उसमें टेस्ट लिया जाता है। तो जो भी तैयारी कर रहे होंगे, जेटेट के लिए फॉर्म भरे होंगे, या आपके परिवार में, रिश्तेदार में जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको बेहतर तैयारी के लिए ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन हो जाना चाहिए या करवा देना चाहिए। ठीक है। तो ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसमें आप जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गोड़ाई जनजाति को, है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, प्रजातीय दृष्टि से घोड़ायत जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है ना? तो प्रजाति के दृष्टिकोण से घोड़ायत जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है ये बताना है। तो प्रोस्टो ऑस्ट्रोलाइड है क्या, मंगोलाइड है क्या, टर्बिड है क्या, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो किसमें रखा जाता है ये? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में जो है वो घोड़ायत जनजाति को रखा जाता है। ठीक है। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस जिले में घोड़ायत जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है ना? तो घोड़ायत जनजाति का जो है वो मुख्य रूप से किस जिला में निवास है ये बताना है। तो रांची में है का, पलामू में है का, उपरोक्त दोनों ही में है का, या इनमें से कोई में नहीं है का? और इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो घोड़ायत जनजाति जो है वो रांची में भी पाए जाते हैं और पलामू में भी पाए जाते हैं। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति की भाषा है। तो घोड़ायत जनजाति की भाषा क्या है भाई? कुड़ुक है क्या, शदानी है क्या, नागपुरी है क्या, या खोरठा है क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो घोड़ायत जनजाति की भाषा जो है वो सदानी भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? तो सत्य नहीं है ये बताना, मतलब जो गलत है ये आंसर होगा। तो इस जनजाति के समाज में त्रित शतात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। इस जनजाति में विधवा विवाह निषिद्ध होता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इस घोड़ाई जनजाति के बारे में हमको गलत बताना है ना? तो इस जनजाति में समाज की सकारात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ये एकदम सही बात है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, मनाही होता है, ये भी बात सही है। इस जनजाति में विधवा विवाह निषिद्ध होता है, ये भी बात सही है। तो क्या एक भी ऑप्शन जो है क्या है? गलत नहीं है, इसलिए क्या होगा उत्तर? उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति मुख्यतः किस पेशे में संलग्न है ना? तो घोड़ायत जनजाति के लोग जो है उनका मुख्यतः पेशा क्या है भाई? तो कृषि है क्या, मजदूरी है क्या, शिकार है क्या, या बुनकर के काम है क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो घोड़ायत जनजाति का जो पेशा है वो क्या है भाई? तो कृषि कार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्राचीन समय में घोड़ायत जनजाति के लोगों का पेशा क्या था, है ना? तो प्राचीन समय में जो है इनका पेशा क्या था ये बताना है। तो कृषि कार्य था क्या, पहरेदारी था क्या, शिल्पकारी कार्य था, या लकड़ी काटना था, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका जो काम है वो क्या था? तो पहरेदारी करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति के प्रमुख देवता है। घोड़ायत जनजाति के प्रमुख देवता क्या है भाई? तो पुरुबिया है क्या, देवी माँ है क्या, उपरोक्त दोनों है क्या, या इनमें से कोई नहीं है का? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त दोनों, पुरुबिया और देवी माँ। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति के एक प्रमुख देवता पुरुबिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? तो पुरुबिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पुरुबिया एक जनजातीय हुतात्मा है का। इस जनजाति में वर्ष में एक बार
उरूबिया जनजाति को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है का? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? कि उपरोक्त दोनों कथन क्या है, ये सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो घोड़ायत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो पाहन कहते हैं क्या, महतो कहते हैं क्या, पुजार कहते हैं क्या, या बैगा कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसको बैगा कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ायत जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? तो गुष्टी कहते हैं क्या, घोड़ा कहते हैं क्या, माटी कहते हैं क्या, पनभरा कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अच्छा, हम लोग आ गए कोरा जनजाति में। ये कोरा जनजाति में टोटल जो है 10 क्वेश्चन था, है ना? तो कोरा जनजाति में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रजातीय दृष्टि से कोरा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है ना? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलैड में रखा जाता है का, मंगोलैड में रखा जाता है का, द्रविड़ में रखा जाता है का, निग्रोटो में रखा जाता है का? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कोरा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलैड जनजाति सॉरी समूह में जो है वो रखा जाता है प्रजातीय दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रिजले ने कोरा जनजाति इनमें से किस प्रजातीय समूह में वर्गीकरण किया गया है? तो प्रोटोस्टोलाइड किसके? तो रिजले के अनुसार, मंगोलाइड में, द्रविड़ में, या निग्रोटो में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो रिजले महोदय ने कोरा जनजाति को जो प्रजातीय दृष्टिकोण से कहाँ रखा है? तो द्रविड़ में रखा है। और ऐसे ये कहाँ आते हैं? तो प्रोटोस्टोलाइड में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोरा जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ना? तो भांगड़ के नाम से जाना जाता है, डांगर के नाम से जाना जाता है, कांकड़ के नाम से जाना जाता है, या नागर के नाम से जाना जाता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कोरा जनजाति को ये डांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कोरा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कोरा जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है। कोरा जनजाति की बोली कोरा का संबंध मुंडारी भाषा परिवार से है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोरा जनजाति का संकेंद्रण इनमें से मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो कोरा जनजाति का संकेंद्रण जो है कहाँ पर है भाई? तो दक्षिणी छोटानागपुर में है, कोल्हान में है, संथाल परगना में है, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा भाई? तो संकेंद्रण कहाँ पर है कोरा जनजाति का? तो संथाल परगना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है रिजले ने कोरा जनजाति को कितने उपजातियों में वर्गीकृत किया है? कितने होगा, है ना? कितने उपजातियों में वर्गीकृत किया है? तो 5, 7, 12 या 10, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो रिजले ने कोरा जनजाति को 7 उपजातियों में जो है वो वर्गीकृत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो कोरा जनजाति से संबंधित इन शब्दों पर विचार करें। शब्द क्या है भाई? तो ठोलो, मोलो, है ना, सिखरिया और बदमिया, है ना? बदमिया तो उपरोक्त क्या है भाई? तो कोरा जनजाति की उपजातियां है क्या? कोरा जनजाति के आभूषण है क्या? कोरा जनजाति का वस्त्र है क्या? या कोरा जनजाति का त्योहार है ना? तो ये क्या है भाई? तो कोरा जनजाति की क्या है? तो उपजातियां है ना? तो ये जो है ठोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया, ये क्या है? कोरा जनजाति की जातियां है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं, है ना? तो कोरा जनजाति के लोग जो है अपने घर को क्या कहते हैं? तो गुष्टी कहते हैं क्या, कोड़ू कहते हैं क्या, ओड़ा कहते हैं क्या, या डांगर कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो कोरा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोरा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं, है ना? तो अपने गोत्र को क्या कहते हैं भाई? तो गुष्टी कहते हैं क्या, ओड़ा कहते हैं क्या, कोडू कहते हैं क्या, या डांगर कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो गोत्र को गुष्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कोरा जनजाति के युवा गिरी को क्या कहते हैं? तो धुनपुरिया कहते हैं क्या, कोड़वाह कहते हैं क्या, घोटुल कहते हैं क्या, या गितियोड़ा कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कोरा जनजाति के युवा गिरी को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को क्या कहते हैं भाई? पून कहते हैं क्या, डॉली कहते हैं क्या, हरजी कहते हैं क्या, या सुखदाम कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कोरा जनजाति में जो है वो वधु मूल्य को पौन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कोरा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
जो गलत है उसको बताना है। कोरा जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा नहीं पाई जाती है। कोरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह का प्रचलन है। कोरा जनजाति के लोग गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। या डी, एक और बी दोनों, मतलब एक और दो, है ना? तो जो गलत है उसको बताना है। तो कोरा जनजाति में वधी मूल्य की प्रथा नहीं पाई जाती, यह गलत बात है, ये है ना? तो कोरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह का प्रचलन है, नहीं, समगोत्रीय विवाह का प्रचलन निषिद्ध है, मनाही है। तो ये दोनों गलत क्या है, ये दोनों ए और बी क्या है, तो गलत है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को किस नाम से जानते हैं? तो महतो के नाम से, वाहन के नाम से, प्रधान के नाम से, या मुखिया के नाम से, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को महतो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोरा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो सत्य कथन बताना है। कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ को माना जाता है। कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे नीचे बुटकोई को माना जाता है। कोरा जनजाति के लोगों का एक प्रमुख त्योहार सवा लाख की पूजा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो कोरा जनजाति के गोत्र सबसे ऊपर कच्छ को माना जाता है, ये सही है। सबसे निचले गोत्रों को क्या कहते हैं? तो बटकोई कहते हैं, बुटकोई कहते हैं, ये भी सही है। और कोरा जनजाति के लोगों का एक प्रमुख त्योहार सवा लाख की पूजा है, ये भी बात सही है। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा कोरा जनजाति में प्रचलित नृत्य है ना? तो प्रचलित नृत्य कौन सा है ये बताना है। तो खेमटा, दोहरी, छिंगफुलिया, या सभी, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये सभी जो नृत्य है वो क्या है? तो कोरा जनजाति में प्रचलित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोरा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन सही छांटना है हम लोग को। कोरा जनजाति के लोग अपने प्रमुख त्योहारों के दौरान आग पर खाली पैर चलते हैं। प्राचीन समय में मिट्टी कोड़ने का कार्य करने के कारण इस जनजाति के नाम कोरा पड़ा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कोरा जनजाति के लोग अपने प्रमुख त्योहार को आग के दौरान चलते हैं, ये जो है वो बात जो है वो क्या है? तो गलत है। प्राचीन समय में मिट्टी कोड़ने के कारण इस कार्य का नाम, जो जनजाति का नाम जो क्या पड़ा? तो कोड़ा पड़ा। ये बात क्या है? तो सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोरा जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है ना? तो पुजारी को क्या कहते हैं भाई? तो पनभरा कहते हैं क्या? पुजारी कहते हैं क्या? पैगा कहते हैं क्या? या पाहन कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो पुजारी को बैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो है वो 17 क्वेश्चन था हम लोग का कोरा जनजाति से। अब हम लोग देखते हैं कवर जनजाति को, है ना? तो कवर जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रोटोस्टलाइड, मंगोलाइड, टर्बिड, या निग्रोटो। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कंवर जनजाति का संबंध जो है वो प्रोटोस्टोलैट जो है वो प्रजातीय समूह से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति किससे, सॉरी, किसके वंशज थे? किसके वंशज थे ये? तो पांडव के, कौरव के, रावण के, या भरत के? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कंवर जनजाति जो है वो कौरव के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंवर जनजाति की भाषा है, तो भाषा क्या है भाई? कुड़ुख, कमराती, कोरठा, या मुंडारी, है ना? तो कंवर जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? तो कमराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति झारखंड की है 29वीं जनजाति, 30वीं जनजाति, 31वीं जनजाति, या 32वीं जनजाति, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा 31वीं जनजाति है और तो कंवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवर जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में शामिल किया? है ना? तो कंवर जनजाति को भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में कब शामिल किया है? तो 2000 में, 2003 में, 2007 में, या 2012? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2003 में जो है वो झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में इनको शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति का संकेंद्रण इनमें से किस क्षेत्रों में है? तो संकेंद्रण कहाँ पर है भाई? तो पलामू में है, सिमडेगा में है, गुमला में है, या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी क्षेत्रों में जो है इनका संकेंद्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कंवर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं?
कितने गोत्र हैं भाई? तो 3 है, 5 है, 7 है या 9 है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कंवर जनजाति में गोत्रों की संख्या कितना है? तो 7 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजातियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है भाई? तो कंवर जनजातियों का समाज प्रीतशतात्मक या प्रीतवंशीय समाज है। कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही होता है। कंवर जनजाति में अपने वंश या गोत्र से बाहर विवाह करने को कुटमैती प्रथा कहा जाता है। या उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कंवर जनजाति का समाज जो है वो प्रीतशतात्मक या प्रीतवंशी है, एकदम सही बात है। कंवर जनजाति का समाज जो है बहिर्विवाही है, मतलब अपने गोत्र में शादी नहीं होता है, बहिर्विवाही होता है, सही बात है। कंवर जनजाति में अपने वंश या गोत्र को बाहर विवाह करने को कुटमैती प्रथा कहा जाता है, ये भी बात सही। उत्तर क्या होगा? सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंवर जनजातियों में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? तो विवाह का प्रचलन कितना प्रकार के भाई? तो 3, 4, 5 या 6 है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो 4 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है भाई? तो सेवा विवाह, डुकू विवाह, जिया विवाह या करे विवाह है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो क्या है? तो करे विवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधु मूल्य को क्या कहते हैं भाई? कौन कहते हैं क्या? शुकदाम कहते हैं क्या? हरजी कहते हैं क्या? या गोनोंग टाका के नाम से जाना जाता है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो हरमोल कहते हैं क्या? गुनों टका कहते हैं क्या? सुकमोल कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो 10 खंडी जो है अतिरिक्त चावल दिया जाता है, उसको सुकमोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कंवर जनजाति के पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है ना? तो पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? शयान कहते हैं क्या? पाहन कहते हैं क्या? महतो कहते हैं क्या? या प्रधान कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो पंचायत के प्रधान को शयान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंवर जनजाति की ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है ना? तो ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है भाई? तो शयान करता है, पटेल करता है, पाहन करता है या महतो करता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ग्राम पंचायत का संचालन करने वाला कौन होता है? तो पटेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा क्या है भाई? तो कृषि कार्य करना है, शिल्पकारी कार्य है, बुनकर कार्य है या पहरेदारी का कार्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कंवर जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो क्या है? तो कृषि कार्य करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? तो कंवर जनजाति के लोग धरना सर्वालंबी होते हैं। इस जनजाति के सर्वोच्च देवता भगवान है, जो सूर्य के प्रति रूप है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कंवर जनजाति के लोग सरना धर्मावलंबी होते हैं, एकदम सही बात है, सरना धर्म को मानते हैं। और इस जनजाति के सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, जो सूर्य के प्रतिरूप माने जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो ग्राम देवता को क्या कहते हैं भाई? फूट देवता कहते हैं क्या? सिंह कहते हैं क्या? ओका बोंगा कहते हैं क्या? या सोला बोंगा कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कंवर जनजाति के ग्राम देवता को फूट देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंवर जनजाति के गांव के पुजारी को क्या कहते हैं? गांव के पुजारी को क्या कहते हैं भाई? तो पाहन या बैगा कहते हैं क्या? महतो या पुजार कहते हैं क्या? पनभरा या मांझी कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो गांव के पुजारी को पाहन या बैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का जो है कंवर जनजाति से 18 क्वेश्चन था, हम लोग देख लिए थे। कोराइत जनजाति से 10 क्वेश्चन देखे थे और कोरा जनजाति से 17 क्वेश्चन देखे थे। तो इस तरह से हम लोग जो है आज 3 जनजातियों को एमसीक्यू के माध्यम से जो है वो समाप्त किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, है ना? ऐसे ही जो है वो ऐसे ही जो है हम लोग जो है पूरा झारखंड जीएस को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सिंपल सी किसी भी जो है वो किताब से, झारखंड की किताब से पढ़ के आना है थ्योरी, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो जो सब्सक्राइब आप नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और
जो है वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।